हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों आज एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। दिस इज फॉर सीएमए इंटरमीडिएट आईडीटी के लिए। तो जितने भी हमारे सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं भाई, जिनका भी एग्जाम जून और दिसंबर 2023 के अंदर, इफ यू आर अपियरिंग फॉर जून और दिसंबर 2023, तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज नया बैच यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को हमारा जो पहला क्लास है उसमें दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर करवा के चलूंगा। तो तैयार हो जाइएगा। और आज हमारी जो पहली बेसिक क्लास है दोस्तों, वो यहां पर जो है बेसिकली स्टार्ट होने जा रही है। तो जो हमारा पहला बेसिक क्लास है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे, कौन से अटेम्प्ट के लिए होगा, कौन से मटेरियल से हम लोग क्लासेस को लेंगे, क्वेश्चन बैंक कैसा होगा भाई, ये तमाम बातें दोस्तों आज हमारी पहली बेसिक क्लास में होने जा रही है। तो आप लोगों के जो भी मन में क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे दोस्तों आज यहां पर रिजॉल्व होने वाले हैं। बस दिल थाम कर बैठिएगा और आपको रियली में बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा नहीं भाई, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, मेरा ऑफिस है भाई, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैं उनको कंसल्टेंसी देता हूं। तो ये सारी तमाम बातें दोस्तों आज हम क्लास में करेंगे। मैं आपको पूरा वे बताऊंगा कि हमारी जर्नी कैसे कैसे चलेगी। ये सारा का सारा कंप्लीट डिस्कशन दोस्तों आज की क्लास में होने वाला है। तो इसके लिए कैसे क्या करना है वो मैं सब आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो भाई उसको निकाल लीजिएगा और उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है ना, मैं क्लास के अंदर ही दोस्तों आपको नोट्स बनवा देता हूं। मैं क्लास के अंदर ही आपको सारे के सारे नोट्स बनवा देता हूं। सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो आपको मेरी तरफ से जो मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड हैंड राइटिंग नोट्स। आपको दोस्तों मेरी तरफ से क्या मिलने वाला है? हैंड राइटिंग नोट्स मिलने वाले हैं। तो सभी लोग अपना कॉपी, पेन, रजिस्टर जो भी आपके पास अवेलेबल है भाई उसको निकाल लो और एक बार नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। पहला क्लास है, सारी बातें आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और ये जितनी भी क्लासेस है भाई, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2023 एग्जाम। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लोग पुरानी क्लासेस आपको दे देते हैं, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरे पास भी 2022 का पुराना रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम आप लोगों के लिए 2023 का नया रिकॉर्डिंग यहां पर कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, आज जो हमारी क्लास यहां पर स्टार्ट होने वाली है दैट इज फॉर सीएमए इंटर आईडीटी। दोस्तों चाहे हमारे ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हो या न्यू कोर्स के, मैं आपको बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज नहीं है। जो ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो हम क्लासेस देते हैं उसमें कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं, वो उनको मिल जाएंगे। उनका हमने कोर्स भी अलग बनाया हुआ है, क्योंकि जो बेसिक स्टार्टिंग लेक्चर हैं वो बिल्कुल सेम हैं, कुछ चैप्टर्स उनके डिफरेंट हैं, वो हम अलग से कोर्स बनाकर उनको दे देंगे, वहां पर उनको मिल जाएगा। बाकी जो न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट हैं जिनका जून या दिसंबर 2023 में नया कोर्स है, उनको यही कोर्स अलग कोर्स के अंदर मिलेगा, कॉम्बो मिलेगा, डीटी और आईडीटी के साथ में मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये जो पहली बेसिक क्लास है भाई, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर ओल्ड कोर्स और वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर न्यू कोर्स। जहां ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए पूरा 100 मार्क्स का पेपर है दोस्तों, वही न्यू कोर्स में इसको डीटी और आईडीटी में डिवाइड कर दिया गया है। 100 मार्क्स में आपसे डीटी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स में आपसे आईडीटी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो हमारा पहला क्लास है भाई, दिस इज अ जनरल क्लास, वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। आप लोगों के लिए दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है ये कॉमन होने वाला है। बाकी फिर जो ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं उनका कोर्स हमने अलग डिजाइन कर दिया है, जो न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनका कोर्स हमने अलग डिजाइन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से जाकर आप हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेमो लेक्चर देख सकते हैं
और हमारा जो फ्री क्वेश्चन बैंक है, नोट्स हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। बस आपको डाउनलोड करना रहेगा अमित खांडल क्लासेस ऐप और एंजॉय करिएगा दोस्तों क्लासेस को पूरे मजे के साथ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा बैच यहां पर स्टार्ट होने वाला है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि भाई ये जो कोर्स आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं ये कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये एप्लीकेबल है जून/दिसंबर 23 एग्जामिनेशन। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम जून और दिसंबर 2023 में होने जा रहा है उनके लिए दोस्तों ये बैच एप्लीकेबल है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें जो भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दिस इज द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग फुल्ली अमेंडेड। जो भी पढ़ाया जाएगा पूरा अमेंडेड होगा, राइट। अगर मान लीजिए जैसे जून के लिए तो हमने फुल्ली इसको अमेंड कर दिया, दिसंबर एग्जाम में भी यही सब कुछ आने वाला है। लेकिन अगर कोई भी अमेंडमेंट हमको नजर आता है कि दिसंबर के लिए कोई नया नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं दोस्तों, देयर आर फ्यू चेंजेस ओनली, देयर आर फ्यू चेंजेस ओनली। तो केवल फ्यू चेंजेस यहां पर होते हैं। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि भाई कुछ फ्यू चेंजेस हैं तो उसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है सीए डॉक्टर अमित खांडल के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। वहां से आपको एक या दो मुश्किल से वीडियो बनते हैं, वो अमेंडमेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। और जो हमारा पर्टिकुलर कोर्स है वहां पर भी हम उसको अपलोड कर देंगे, आप उसको फुल वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग यहां पर होने जा रहा है दिस इज फॉर जून और दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन, राइट। चलो जी दूसरी बात ये है कि यहां पर ड्यूरेशन क्या होने वाला है। ड्यूरेशन, तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, इफ यू आर अपियरिंग फॉर द न्यू कोर्स, दोस्तों अगर आप न्यू कोर्स के लिए अपीयर होने जा रहे हो तो न्यू कोर्स में मैं बता दूं इट विल टेक 70 to 75 आवर्स। 70 से 75 घंटे के बीच में आपका आईडीटी का सिलेबस कवर होगा, जिसका मैं आपको सेपरेट कोर्स यहां पर बनाकर दे रहा हूं। और अगर आप ओल्ड कोर्स में हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं भाई जो जून और दिसंबर 2023 के अंदर ओल्ड कोर्स के लिए अपीयर होंगे, तो उनको मैं बता दूं उनकी जो क्लासेस होगी वो 120 से लेकर 125 आवर्स के बीच में होगी। रीजन बीइंग कि जब आपका ओल्ड कोर्स हुआ करता था जो अभी भी 2 अटेम्प्ट के लिए वैलिड है, उसमें आईडीटी का जो पेपर होता था दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर 100 मार्क्स। तो वहां पर थोड़ा सा चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, इसीलिए हमने कोर्स अलग से डिजाइन किया है ओल्ड कोर्स वालों के लिए, और न्यू कोर्स वालों के लिए हमने अलग डिजाइन किया है। अच्छा, न्यू कोर्स के अंदर डीटी और आईडीटी को इंक्लूड कर दिया गया है विद इन 100 मार्क्स, तो वहां पर कोर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर आप न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लासेस 70 से 75 आवर्स के बीच में कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लास 120 से 125 आवर्स के बीच में खत्म हो जाएंगी। देखो मैं नंबर ऑफ क्लास इसलिए नहीं बोलता हूं कि कभी कोई क्लास 1 आवर की भी रिकॉर्ड होती है, कभी कोई क्लास 1 आवर 30 मिनट की भी रिकॉर्ड होती है, कभी कोई क्लास 2 आवर की भी रिकॉर्ड होती है। तो आप नंबर ऑफ क्लास को काउंट ना करके नंबर ऑफ आवर्स को काउंट कर सकते हो। अगर दोस्तों आप मेरी क्लासेस को एग्जाम से 1 या 2 महीना पहले देख रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन में एक प्लेबैक स्पीड है, उस स्पीड में आप हमारी क्लासेस को 1.25 या 1.5 की स्पीड पर अगर देखेंगे तो यही जो रेगुलर कोर्स है ये आपके लिए फास्ट ट्रैक बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़कर सब कुछ जाना है। तो इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन, आपने कहीं क्लासेस ली है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लासेस, तो मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर आप उन क्लासेस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको यहां पर जो मैं प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहा हूं, एक बार आप इसकी क्लासेस को 2-3 क्लासेस लेकर देखिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आप अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देखेंगे तो जहां आपको 120 आवर नजर आ रहा है ये 70 से 80 आवर्स में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, न्यू कोर्स वालों के लिए 50 घंटे में खत्म हो जाएगी।
तो ये ही आपका फास्ट ट्रैक बन जाएगा। और मैं क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, तो बस आप तो दिल थाम कर बैठो भाई, सारा काम आपका यहां पर होने वाला है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज फॉर रेगुलर बैच। आजकल मार्केट में एक नाम चलता है फास्ट ट्रैक। तो भाई साहब फास्ट ट्रैक कुछ नहीं होता है, पढ़ना सारा ही पड़ता है। तो ज्यादा बेटर है कि आप फास्ट ट्रैक के चक्कर में ना उलझो। जो क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही है बस उसी को थोड़ा आप एक्स स्पीड पर करके देखो, तो क्लास भी जल्दी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी सारा कवर होगा। भाई प्रोफेशनल एग्जाम में छोड़कर कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो अगर इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द क्लासेस तो भी आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको दोस्तों यहां पर समझ में आने वाली है, राइट। इसमें मैं आप लोगों का जो CMA का स्टडी मटेरियल है उसको फुल्ली कवर करके चलूंगा। CMA का जो स्टडी मैट है दोस्तों, उसे हम यहां पर फुल्ली कवर करके चलेंगे, ठीक है। पूरा कवर करेंगे हम। जो भी हमारा कवरेज रहेगा, कवरेज वो टू द पॉइंट होगा, कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, टू द पॉइंट हम कवरेज करेंगे। दूसरी चीज है भाई, कॉन्सेप्ट पर हम क्लैरिटी पर जोर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और एक होता है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मतलब आप लोगों के लेवल के हिसाब से हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस। तो जो भी पढ़ाई हम करेंगे वो टू द पॉइंट करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करेंगे। क्वेश्चन बैंक का पूरा प्रैक्टिस हम यहां पर करके चलेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आप बुक्स कौन सी यूज करते हो, सर आप कौन सी वाली बुक्स यहां पर यूज करते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारा प्रिंटेड मटेरियल लोग अपना सेल करते हैं। आप जहां पढ़ाई कर रहे हो, जो आपका CMA इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी आपको बुक दिया होगा पढ़ाई करने के लिए। तो हम प्रिंटेड मैट से पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, हम क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट नोट्स बनवाते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स। याद करो दोस्तों, आपका जो स्कूल टाइम हुआ करता था, तो स्कूल टाइम में आप क्या बनाते थे, नोट्स बनाते थे। एक एक चीज को नोट्स बनाकर लिखते थे, उससे आप लोगों का प्रैक्टिस होता था, आपको चीजें याद होती थी। जब आप रिवीजन करने बैठते थे तो वही नोट्स आप लोगों के माइंड के अंदर सेट हो जाते थे। अभी ये जो नोट्स हम बनाएंगे ना, ये आपका CMA का स्टडी मैट से ही बनाएंगे। लेकिन स्टडी मैट में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वहां पर एक चीज को 3-3, 4-4, 5-5 बार लिखा हुआ होता है, तो उससे एक बर्डन हो जाता है, दिमाग में एक फोबिया बन जाता है कि यार इतना सारा पढ़ तो लेंगे लेकिन रिवाइज कैसे होगा। तो बात यह है भाई, हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है, हम कवर सब कुछ करके चलेंगे। लेकिन दोस्तों हम उस चीज को उस वे में आप लोगों को नोट करवाएंगे जिससे चीजें आपको जल्दी से याद हो जाएं। एंड व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, जब आप यहां पर दोस्तों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, राइट। तो कॉन्सेप्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट नोट्स जो हैं वो हम आपको हैंड रिटन बनवाएंगे, हैंड रिटन। आपको दोस्तों एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, आपको एक कॉपी यहां पर बनानी पड़ेगी, और वो जो रजिस्टर है, कॉपी है, उसी के अंदर मैं क्लास के अंदर आपको नोट्स करवाऊंगा। जब ये नोट्स आप बनाओगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके माइंड को मैसेज जाएगा, चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा एग्जाम तो बिल्कुल पास में है, हमने तो आपकी क्लास 1 या 2 महीना पहले ली है, तो सर हमारे पास तो नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है। दोस्तों मैं क्लास के अंदर जितने भी हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं, हैंड रिटन, उसका PDF मैं इसी कोर्स के अंदर यहीं पर अपलोड कर देता हूं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मेरे हैंड राइटिंग नोट्स आते हैं। तो हैंड राइटिंग जो नोट्स होते हैं ना भाई, वो हम आपको दे देते हैं PDF। मुश्किल से आपका 100-150 रुपया का खर्चा आता है। आप चाहो तो भाई उन नोट्स का प्रिंट भी निकाल सकते हो, आपको सारा लिखने का जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम बहुत कम है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो ज्यादा बेटर है कि आप उन नोट्स को बनाओ, खुद के हैंड से बनाओ। जब चीजें आप अपने खुद के हैंड से बनाओगे तो आपके माइंड को मैसेज जाएगा,
और चीजें बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएंगी, राइट। तो एक तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट नोट होता है, दूसरी चीज होती है भाई हमारा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हमारा क्वेश्चन बैंक भी है, वो भी हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे देंगे। 100-150 रुपया खर्चा आता है, पूरा आप उस क्वेश्चन बैंक का प्रिंट निकाल लो, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आपको क्लास के अंदर करवाते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नोट्स के साथ में ये क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व किया है तो आपको कैसा भी एग्जाम का लेवल हो, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, आप आईडीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सही बता रहा हूं, बहुत अच्छा आप लोग यहां पर स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी दो चीजें हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स हम क्लास के अंदर बनवाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स होंगे, उसका पीडीएफ में लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो उसका भी प्रिंट निकाल सकते हो। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलेगा, तो क्वेश्चन बैंक से हम पूरे क्वेश्चंस का क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, राइट, ठीक है। सर ये क्लासेस जो है ये मिलती कहां से है? तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारा एंड्रॉइड ऐप बना हुआ है। एंड्रॉइड ऐप हमारा जो है ना, एंड्रॉइड ऐप बना हुआ है। एंड्रॉइड ऐप बना हुआ है, और अगर आप हमारी क्लास को लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो हमारी क्लास लैपटॉप पर भी चलेगी। तो अगर आपको मोबाइल में देखना है तो आप मोबाइल में देखो, अगर आपको लैपटॉप में देखना है तो आप लैपटॉप में देखो। अच्छा, ये जो एंड्रॉइड ऐप है दोस्तों, इसका नाम है अमित खांडल क्लासेस। ये आप जैसे ही प्ले स्टोर पर डालोगे तो ऐप आपको दिखेगी जिसमें टेक्स गुरु का लोगो लगा हुआ होगा, टेक्स गुरु, उसको आप डाउनलोड कर लो। अच्छा, आप हमारी क्लासेस को ऑफलाइन भी देख सकते हो, मतलब डाउनलोड करने के बाद भी देख सकते हो, और चाहो तो नेट के साथ भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लैपटॉप पर देखना है तो हमारी क्लासेस एक लिंक है कोर्स के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखेंगे कोर्स के डिस्क्रिप्शन में तो मैंने सिंपल 4 स्टेप्स दिए हैं, 4 स्टेप। आप उन 4 स्टेप को फॉलो करो और रियली माय डियर फ्रेंड्स, आपकी क्लास लैपटॉप पर रन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप जब चाहो क्लासेस को मोबाइल पर देख सकते हो, आपका जब मन करे आप हमारी क्लासेस को लैपटॉप पर देख सकते हो। देयर इज नो बाउंडेशन माय डियर फ्रेंड्स, कोई बाउंडेशन आपको यहां पर नहीं होगा, राइट। तो ये सारी बात है। बाकी आपको जैसे कोई भी कंफ्यूजन रहता है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9829056469, यहाँ हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि जब आप चीज़ों को लिखते हो तो चीज़ें बहुत जल्दी से आप लोगों को क्या हो जाती है, याद हो जाती है। अब अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें दोस्तों, देखो आज हमारा पहला दिन है तो ये बातें बताना बहुत जरूरी है। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर द न्यू कोर्स और वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर द ओल्ड कोर्स, ओल्ड कोर्स का हमने अलग कोर्स बनाया है क्योंकि वो 100 नंबर का है, उसमें चैप्टर्स ज्यादा हैं। न्यू कोर्स हमने कॉम्बो डिजाइन किया है बिकॉज 100 नंबर का एक ही पेपर है, वहां पर कोर्स आपका कम हो जाता है क्योंकि वहां आपको 100 में डीटी भी पढ़ना पड़ेगा और आईडीटी भी पढ़ना पड़ेगा। ओल्ड कोर्स में आईडीटी पूरा 100 मार्क्स का है तो वहां थोड़ा सा कोर्स ज्यादा है, राइट। बट दिस इज अ कॉमन क्लास, पहली क्लास है। अच्छा दोस्तों, ये सारी बातें तो हमारी हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि चलो मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, सारी बातें हम कर लेंगे, लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए, हाउ टू स्टडी। क्योंकि आज पहला दिन है तो आप समझ लो कि अपने को पढ़ना कैसे है। फिर मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा जीएसटी के बारे में। तो एक हमारे दिमाग में कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हाउ टू स्टडी। देखो, स्टडी अगर आपको करनी है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू वांट टू गेट मोर मार्क्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपने कितना भी पढ़ लिया है दोस्तों, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे यू कैन नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। तो यहां पर जो क्रैक करना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट
रजिस्टर बनवाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो रजिस्टर है वो यहां पर बनवाऊंगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर होगा इसमें आप 150 से लेके 200 तक के पेजेस हो तो बढ़िया है। अच्छा, इसमें क्या होगा, दिस इज ओनली वन मटेरियल, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो बुक भी ले लो, ये बुक भी ले लो। दिस इज द ओनली वन मटेरियल जिसको आपको यहां पर फॉलो करके चलना है। इसके अलावा दोस्तों यकीन मानिए नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ये जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स मैं क्लास के अंदर बनवाऊंगा, ये फुल्ली कवरेज नोट्स हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, कोई आपको क्या बोलेगा, कोई आपको क्या बोलेगा, पर यकीन मानिए दोस्तों इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। दिस इज द ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, साथ में आप मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो भाई तो आपके माइंड को मैसेज जाता है और चीजें जल्दी से याद होती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, सर आपके नोट्स से हमको सारी चीजें याद हो रही है, तो फिर मैं अलग से स्टडी मटेरियल भी पढूं क्या? तो मैं उनको बोलता हूं कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है अलग से स्टडी मटेरियल को पढ़ने की। बस आप मेरा क्वेश्चन बैंक कर लो और मेरे ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स है ना, इनको आप रिवाइज कर लो। और रिवीजन इतना ज्यादा इजीली होता है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत जल्दी से चीजें क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई प्रैक्टिस। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दूंगा, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैं इसके अंदर प्रैक्टिस भी करता हूं। मेरा ऑफिस है भाई, मैं अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देता हूं, तो जो भी हमारे रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स है ना, वो मैं आपको यहां पर सेट करके चलूंगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोस्तों आप लोगों का कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको प्रोफेशनल के ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, हम लोग भी ट्रेनिंग अवेलेबल करवाते हैं, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको यहां पर ट्रेनिंग भी करवाऊंगा। जो भी प्रोफेशनल के अंडर में आपको ट्रेनिंग करनी होती है, ट्रेनिंग करने से भी चीजें बहुत जल्दी से क्या होती है, याद होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है रियल लाइफ केस स्टडी। रियल लाइफ केस स्टडी, रियल लाइफ केस स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको एक तरह से जो हमारा वर्ल्ड है, जैसे अभी मैंने किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का मैटर सॉल्व किया है, तो मुझे उसका रीसेंट अभी स्टोरी पता है भाई क्या हुआ था, तो मैं क्लास में वो भी डिस्कस करता हूं। मतलब हम केवल बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहे, वो तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन अगर हम उसको स्टोरी से ऐड कर देंगे, अगर मैं आपको कोई केस स्टडी बता दूंगा, तो आपको दोस्तों वो चीजें बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो दोस्तों मॉक टेस्ट जब तक नहीं दोगे तो आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब मॉक टेस्ट हम कैसे लेते हैं, दिस इज ओनली ऑन CMA पैटर्न। हम बेसिकली खुद का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाकर, जो CMA इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है, हम उसी मॉक टेस्ट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। हाँ, आप उन मॉक टेस्ट को देकर देखो, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आप उन मॉक टेस्ट को करके देखो, 3 घंटे एग्जाम में कैसे करोगे वैसे करके देखो। उसमें सजेस्टेड आंसर को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आप लोगों के लिए। मार्किंग कैसे होनी चाहिए, कैसे नंबर मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे, 2-2, 3-3 बार मॉक टेस्ट दे दोगे एग्जाम से पहले, तो दोस्तों डेफिनेटली यू विल सक्सीड। आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहां पर आने वाले हैं, यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो चलो भाई, आज मैंने आप लोगों को पहला क्लास था तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बताया, प्रैक्टिस के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट के बारे में बताया, ठीक है।
तो ये सारी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग सीएमए की पढ़ाई कर रहे हो तो इंटर के बाद में क्या है, ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो हम लोग आपको सीएमए का ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अगर आपको हमारे अंडर में सीएमए का ट्रेनिंग करना है, हमारा जयपुर में ऑफिस है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरा ट्रेनिंग करवाते हैं 15 महीने का। जो रिक्वायर्ड है आप लोगों का फाइनल एग्जाम देने से पहले, वो सब हमारे यहाँ होता है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी काफ़ी बड़ी फर्म है, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी एक्सपोजर मिल सकता है, राइट। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जीएसटी को प्रॉपर वे में, क्या है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है दोस्तों, इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जीएसटी को समझाने से पहले थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी हमको यहां पर समझना पड़ेगा, उसे भी समझना पड़ेगा भाई कि पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तभी हमको जीएसटी बहुत बेटर समझ में आने वाला है, राइट। चलो भाई, तो आप लोग यहां पर, तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं जीएसटी का बेसिक नॉलेज, जिसमें पहले थोड़ा सा पुराना हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। फिर आप लोगों को जब मैं सीएमए का प्रॉपर चीज बताना शुरू करूंगा, जब मैं आप लोगों को जीएसटी का प्रॉपर चीज बताना शुरू करूंगा, तब आपको बात बहुत जल्दी से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेस, ठीक है। आप यहां पर लिख दीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा दोस्तों, तो चीजें बहुत जल्दी से आपको याद होंगी। आपको पूरा जितना भी आगे का जीएसटी का नॉलेज है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिख लो मल्टीपल टैक्सेस, और उसमें पहला नाम लिख लो एक्साइज ड्यूटी, दूसरा नाम लिख लो सर्विस टैक्स, थर्ड नेम लिख लो वैट। जो वैट होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लिख लो। तो ऐसे हमारे लगभग टोटल 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सो देयर आर मल्टीपल टैक्सेस। उसमें एक्साइज ड्यूटी का नाम आता है, उसमें सर्विस टैक्स का नाम आता है, उसमें वैट का नाम आता है। सो देयर आर टोटल 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो जीएसटी आने से पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोस्तों हमारी कंट्री में दो तरह के टैक्स होते हैं, पता है ना आपको। एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, सबसे पहले टैक्स क्या होता है, बताओ भाई टैक्स क्या चीज होती है। तो टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। कंपलसरी एक्सटोर्शन का मतलब होता है धन की अनिवार्य रूप से वसूली करना, वसूली भाई। कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मतलब आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपको यहां पर पैसा देना ही पड़ेगा। किसको? सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चलेगी कैसे भाई, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो वही वाली बात है। हमारे देश में दो तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं और इसके लिए कानून पास किया जाता है अंडर एनी लॉ। ये जो टैक्सेस होते हैं वो किसी लॉ के अंदर लगाए जाते हैं, कानून में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स हो गया कि अगर आप इनकम कमाओगे तो यू हैव टू पे द टैक्स। अच्छा, जो इनकम को कमाता है उसी को टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ता है। जैसे आज मैं इनकम कमा रहा हूं तो मुझे इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। सर आप तो बहुत इनकम कमा रहे होंगे। हाँ कमा रहा हूं। कितनी कमा रहे हो सर? क्यों बताऊं मैं? चुप करो बिल्कुल। तो इनकम टैक्स जो है भाई साहब वो डायरेक्ट टैक्स है, उसको छोड़ो, वो अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना दोस्तों, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल, और माल हमेशा चालू होता है? माल हमेशा चालू होता है, बिल्कुल चालू होता है। गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाएगा वो हमेशा किस पर लगाया जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों जीएसटी जो आया हमारे देश में वो 2017 से आया है, 1 जुलाई 2017 से।
1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उससे पहले क्या होता था, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दोस्तों हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, पता है आपको ये बात बहुत अच्छे से। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं। हमारे देश में टैक्स लगाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, और हमारी कंट्री में टैक्स लगाने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। तो दोस्तों पहले क्या हो रहा था, जीएसटी को आने से पहले ये समझना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको जीएसटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारी कंट्री में मल्टीपल टाइप के टैक्सेस लगाए जा रहे थे, मल्टीपल टाइप के। जैसे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती थी, ध्यान से सुनिएगा, मैन्युफैक्चरिंग पर। जब आप किसी चीज को बनाओगे, अगर आपने बॉटल बनाई, अगर आपने मोबाइल बनाया, अगर आपने कैलकुलेटर बनाया, कोई भी चीज अगर बनाई जाती है मतलब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। और ये एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही दोस्तों सर्विस टैक्स होता था हमारे देश में, सर्विस टैक्स, कि कोई भी सर्विस अगर दी जाएगी तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, और उस सर्विस टैक्स को कौन लेवी करता था, कौन लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता था दोस्तों वैट, वैट को हिंदी में मतलब कॉमन लैंग्वेज में सेल टैक्स भी बोलते हैं। इट इज लोकल सेल टैक्स। आपने किसी चीज को बनाया है, अब आप उसको बनाने के बाद बेच रहे हो, आप उसको सेल कर रहे हो, तो सेल के ऊपर लगाया जाता था सेल टैक्स। जो सेल होती थी उस सेल के ऊपर क्या लगाया जाता था दोस्तों, सेल टैक्स लगाया जाता था, जिसको हम लोग वैट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग वैट भी बोलते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो ऐसे दोस्तों इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते थे ना, वो हमारी कंट्री में 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे। बिजनेसमैन बहुत ज्यादा परेशान था। कभी एक्साइज ड्यूटी वाले आते थे, कभी सर्विस टैक्स वाले आते थे, कभी उसकी दुकान पर वैट वाले आ जाते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, एंट्री टैक्स होता था, बहुत सारे 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, थप्पड़ ही थप्पड़ लगते थे। कभी कौन सा डिपार्टमेंट बजा के जा रहा है, कभी कौन सा डिपार्टमेंट बजा के जा रहा है। तो व्यापारी बहुत हैरान और परेशान था। तो बिजनेसमैन पता है क्या बोलता था, यार इतने सारे टैक्सेस की जगह कोई एक टैक्स लगा दो, इतने थप्पड़ मार रहे हो, एक जोर से पंच मार दो, लेकिन इतने थप्पड़ मत मारो, हर डिपार्टमेंट आता है बजा के जाता है। तो हमारे देश में दोस्तों 2017 से पहले मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस को लेवी किया जाता था, लगाया जाता था, ठीक है ना। अब हमारे देश में ये जितने भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, इन सब को हटाकर एक सिंगल टैक्स लगा दिया गया है जिसका नाम है जीएसटी। ये जितने भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस है ना, इन सब को हटाकर अब एक सिंगल टैक्स लगा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, जीएसटी ऑन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। अब इतने सारे टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे टैक्सेस हट गए हैं और इनकी जगह एक सिंगल टैक्स हमारी कंट्री में आ गया है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स मत बोलो इसको। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वेदर यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स, वेदर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, अब हमारी कंट्री में जीएसटी लगेगा। तो ऑलमोस्ट जो 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे, 17 तरह के अलग अलग जो टैक्सेस हुआ करते थे, वो सारे के सारे टैक्सेस अब सबजूम्ड कर लिए गए हैं, किसमें, जीएसटी में। अब उन 17 तरह के टैक्सेस को हटाकर एक सिंगल टैक्स यहां पर लगा दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी।
जीएसटी बोलते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, ये बेसिक ओवरव्यू है दोस्तों। अगर ये बेसिक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आपको ये जीएसटी बहुत इजीली समझ में आने वाला है। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट दोस्तों, टैक्स कब लगाया जाएगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। मतलब टैक्स की जो लेवी है, लेवी का मतलब होता है लगाना, तो टैक्स की लेवी कब होगी, मतलब व्हाट इज द चार्जिंग इवेंट। कोई भी टैक्स जब लगाया जाता है ना दोस्तों, तो उसका कोई ना कोई टैक्सेबल इवेंट होता है, और वो इवेंट जब भी होगा तभी टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक सर्विस ऑब्लिक सेल, डीम्ड सेल एक्सेट्रा। तो हर चीज का कोई ना कोई टैक्सेबल इवेंट होता है। जैसे अगर आप एक्साइज ड्यूटी लगाना चाहते हो, अगर आप क्या लगाना चाहते हो, एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी हमेशा किस पर लगाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग पर। मतलब आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। अगर आप किसी को सर्विस देते हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया जाता था। जब आप किसी चीज को सेल करते थे, मतलब आपने बना तो लिया है लेकिन अब आप किसी को सेल कर रहे हो, तो जैसे ही आप सेल करोगे दोस्तों, उसके ऊपर वैट लगाया जाता था। वाट नहीं, वैट लगाया जाता था। बहुत सारी चीजें होती थी दोस्तों जिन्हें पुराने लॉ में डीम्ड सेल माना जाता था। मतलब दोस्तों, मैंने पुराना लॉ भी बहुत पढ़ाया है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, इट वॉज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। कभी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आता था, कभी डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आता था। डीम्ड का मतलब मान लो कि हाँ मान लो। कभी जो है सेल इवेंट आता था, कभी सर्विस का इवेंट आता था। मतलब दिमाग का दही बन जाता था दोस्तों। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो दोस्तों, जब मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे, तो उनके जो टैक्सेबल इवेंट होते थे ना, वो भी मल्टीपल टाइप होते थे, अलग अलग होते थे। मैन्युफैक्चरिंग एक अलग इवेंट होता था, सेल करना एक अलग इवेंट होता था, सर्विस को प्रोवाइड करना एक अलग इवेंट होता था। देयर आर सो मेनी इवेंट्स। लेकिन दोस्तों, जब से हमारी कंट्री में जीएसटी आया है, अब एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट हो गया है, सिंगल टैक्सेबल इवेंट। और दोस्तों, उस सिंगल टैक्सेबल इवेंट को लॉ की भाषा में बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई वर्ड आ गया है भाई। जब जब जीएसटी लगता है तो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सप्लाई। अब हम ऐसे नहीं बोलते कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देखो देखो सेल हो रही है, देखो देखो सर्विस दी जा रही है। नो, इन सब को हटाकर दोस्तों, हमारे देश में एक सिंगल वर्ड निकलकर आ जाता है, और उस सिंगल वर्ड को हम लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं, सप्लाई। सप्लाई बोलते हैं। ये जो 17 तरह के टैक्सेस पहले हमारे देश में लगते थे, तो इन सारे टैक्सेस को एक पैकेट में, बोरे में बंद कर दिया। ऊपर से उसको बंद करने के बाद उस पर लिख दिया सप्लाई। तो दोस्तों, जीएसटी कब लगाया जाता है, जब सप्लाई होती है, वेदर इन रिलेशन टू गुड्स और वेदर इन रिलेशन टू सर्विस। तो चाहे गुड्स का नाम आ जाता हो, चाहे सर्विस का नाम आ जाता हो, जब जब गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है, तो सप्लाई के ऊपर क्या लगता है भाई लोगों, जीएसटी लगता है। जब जब सप्लाई होगी, तब सप्लाई के ऊपर क्या लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। तो सप्लाई होना बहुत जरूरी है जीएसटी के लिए। क्या होना जरूरी है, सप्लाई। तो अब आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि 17 तरह के टैक्सेस हट गए हैं, उनकी जगह हमारे देश में सिंगल टैक्स आ गया है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी गुड्स के ऊपर भी लगाया जाता है,
सर्विसेज के ऊपर भी लगाया जाता है, या आप उन दोनों को एक साथ दे रहे हो तो भी लगाया जाता है। और जीएसटी कब अट्रैक्ट होता है भाई? जब आप सप्लाई करते हो। तो जैसे ही आप सप्लाई करोगे भाई, सप्लाई के ऊपर क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? सप्लाई के ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर के पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड नंबर का पॉइंट है भाई असेसी। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है असेसी। दोस्तों, जीएसटी आने से पहले, ये जो मैं लेफ्ट साइड में आपको लिखवा रहा हूं ना, ये जीएसटी आने से पहले की बातें हो रही है, पहले की बातें हो रही है। जीएसटी आने से पहले असेसी अलग अलग होते थे। मैन्युफैक्चरर अलग अलग होता था, सर्विस प्रोवाइडर अलग होता था, ट्रेडर जो होता था ना, ट्रेडर, वो अलग होता था। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप एक डिफरेंट असेसी हो, यू आर डिफरेंट टैक्स पेयर। अगर आप एसपी हो, एसपी का मतलब वो पुलिस वाले एसपी नहीं, सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको डिफरेंट असेसी बोला जाता था। अगर आप एक ट्रेडर हो, माल खरीदते हो, बेचते हो, सेल करते हो, तो यू आर डिफरेंट असेसी। तो जब मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे तो असेसी भी तो मल्टीपल होते थे भाई, असेसी भी तो अलग अलग होते थे। अब इन सब असेसी की जगह एक नाम आ जाता है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं भाई? टैक्सेबल पर्सन। अब असेसी अलग अलग नहीं है, ये जितने भी टाइप के असेसी होते थे ना भाई, इन सब की जगह एक बंदा आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं दोस्तों? टैक्सेबल पर्सन। तो ये जितने भी असेसी होते हैं, इनकी जगह पर अब एक नाम बोला जाता है और उसको कहा जाता है टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। अब मैन्युफैक्चरर वर्ड नहीं आएगा, अब ट्रेडर वर्ड नहीं आएगा, अब आएगा टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन। और पॉइंट नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये बेसिक ओवरव्यू है दोस्तों। अगर आप जीएसटी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पास्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 पर आ जाओ दोस्तों। पहले जो ट्रांजैक्शन होते थे जब जीएसटी नहीं था, तो एक ट्रांजैक्शन होता था जिसको हम बोलते थे इंट्रा स्टेट। क्या बोलते थे? इंट्रा स्टेट। एक होता था इंटर स्टेट और एक होता था भाई इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, 3 तरह के ट्रांजैक्शन होते थे। एक होता था इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है जब आपका ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट होता है। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, राइट। अब मैं कोई भी ट्रांजैक्शन अगर राजस्थान के अंदर करूंगा, मैं भी राजस्थान में हूं, मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है वो भी मैंने राजस्थान में किया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता था इंट्रा स्टेट। क्या कहा जाता था? इंट्रा स्टेट। लेकिन दोस्तों, अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं यूपी के अंदर, मैं जो सप्लाई कर रहा हूं, ज्यादा बेटर वर्ड है सप्लाई, क्योंकि जीएसटी में सप्लाई होता है, तो मैं सप्लाई कहां कर रहा हूं? मैं सप्लाई यूपी में जाकर कर रहा हूं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मेरी जो सप्लाई है वो यूपी में हो रही है, तो इसे हम लॉ की भाषा में बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं भाई लोगों? इंटर स्टेट बोलते हैं। तो जैसे ही स्टेट चेंज होता है तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है इंटर स्टेट, राइट। और एक होता है दोस्तों इंटरनेशनल। जैसे मैं इंडिया में रहने वाला हूं, अब मैं कोई ट्रांजैक्शन अगर सपोज करो लंदन में कर रहा हूं, लंदन में, तो इसका मतलब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो जीएसटी आने से पहले दोस्तों, जीएसटी आने से पहले क्या होता था? 3 टाइप के ट्रांजैक्शन होते थे। एक होता था इंट्रा स्टेट, एक होता था इंटर स्टेट और एक होता था इंटरनेशनल। ठीक है भाई। अब बेसिकली क्या हुआ है कि जो इंट्रा स्टेट है
वो तो अभी भी इंट्रा स्टेट है, जो इंट्रा स्टेट है वो तो अभी भी इंट्रा स्टेट है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन राजस्थान में कर रहे हो तो वो इंट्रा कहलाता था, जीएसटी आने के बाद भी वो इंट्रा ही है, उसको इंट्रा ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो दो ट्रांजैक्शन होते थे इन्हें जीएसटी के अंदर इंटर स्टेट कहा जाता है। मतलब अब 3 टाइप के ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। जब से जीएसटी हमारी कंट्री में आया है अब ट्रांजैक्शन 3 की जगह 2 होने लग गए हैं। एक तो कहलाता है इंट्रा और एक कहलाता है दोस्तों इंटर। मतलब अगर आप स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हो तो भी इंटर है, अगर आप कंट्री के बाहर कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कंट्री के बाहर, तो वो भी इंटर है, उसको भी हम लोग इंटर ही बोलेंगे। अगर आप स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे जब तो वो इंट्रा कहलाएगा, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो इंटर और इंटरनेशनल होता था ना, इंटर और इंटरनेशनल, उन दोनों को मिलाकर अब इंटर ही बोला जाता है। तो अब एक तरह से अगर देखा जाए तो 2 तरह के ट्रांजैक्शन रह गए हैं, एक तो इंट्रा और एक इंटर, बस। अब ट्रांजैक्शन 3 नहीं है, अब दोस्तों जो ट्रांजैक्शन है वो 2 ही रह गए हैं, अब 2 ही ट्रांजैक्शन रह गए हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया है, कोर्स के बारे में बताया है, ड्यूरेशन के बारे में बताया है, पेपर पैटर्न के बारे में बताया है, ठीक है। बेसिक बातें बताई है कि देखो पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे, 17 तरह के टैक्सेस होते थे इनडायरेक्ट, उन सबको मर्ज करके सिंगल टैक्स बना दिया, 1 कंट्री 1 टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी गुड्स पर भी लगाया जाता है और दोस्तों जीएसटी सर्विसेज के ऊपर भी लगाया जाता है, राइट। दूसरा होता है भाई साहब टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट जो होते हैं वो पहले अलग अलग होते थे, अब उन सारे के सारे टैक्सेबल इवेंट को मर्ज करके एक कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, ठीक है भाई। तीसरी बात है, पहले असेसी का मतलब अलग अलग होता था, अब अलग अलग असेसी की जगह होते हैं टैक्सेबल पर्सन। अलग अलग असेसी की जगह क्या होते हैं, टैक्सेबल पर्सन। बहुत बढ़िया। पहले इंट्रा ट्रांजैक्शन इंट्रा था, अभी भी इंट्रा है। जो इंटर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते थे उनको भी अब इंटर कर दिया गया है, अब उनको इंटर और इंटरनेशनल नहीं बोलते हैं, उसकी जगह उनका नाम इंटर हो गया है। तो पहले 3 तरह के ट्रांजैक्शन होते थे और अब 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी क्लासेस को और आगे देखना चाहते हो तो आप कंटिन्यू करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसके और वीडियोस आगे के भी देख सकते हो, राइट। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से इंस्टा पर ऐड हो सकते हो, ट्विटर पर ऐड हो सकते हो। सारे के सारे लिंक मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। यकीन मानिए दोस्तों क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाऊंगा, सारे नोट्स बनवाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।